वंदितो सौवसितो ध्रुवमचलमणोहरं कल्पते गच्छामि समयपाय निर्मो सिद्धकेवली। 72 नंबर की गाथा की टीका की चर्चा में है और कल रागादि भाव आत्मा से भिन्न हैं, दुख के कारण हैं क्योंकि आकुलतामयी, और ज्ञायक भाव आत्मा से अभिन्न है, ज्ञानमयी है और सुख के कारण। इस पर पूरा जोर दिया और बहुत सीधी सपाट बात ये आई थी कि प्रकृति को जानना, और हमारी प्रकृति ज्ञानमयी है, तो प्रकृति में आना ही स्वास्थ्य है और विकृति में जाना ही बीमारी। प्रकृति में आना ही स्वास्थ्य है और विकृति में जाना ही बीमारी। स्वास्थ्य की और कोई परिभाषा है ही नहीं। आयुर्वेद वालों से पूछोगे स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है, वो बता देंगे वात पित्त कफ और सप्त धातुओं का संतुलित होना, ये स्वास्थ्य। एलोपैथिक वाले बता ही नहीं सकते, उनके पास बीमारी के अभाव रूप स्वास्थ्य। समझे? तो अपने आप बताया कि जो संतुलन है वो स्वास्थ्य है। तो ज्ञानमयी जो अपना प्रकृति है उसमें टिकना, उसमें जमना, सबसे पहले तो उसकी स्वीकारोक्ति होना, फिर उसको स्थापित करना, फिर उसके आधार पर रागादि का समाधान करना और फिर ज्ञानमयी ही हो जाना, ये क्रम। क्या बोला? फिर से जरा ध्यान दो। नवीन भाई थोड़ी आवाज़ को देखना, क्या हुआ, थोड़ी गम आ रही। हाँ, दो तीन बातें फिर से समझो जरा। सबसे पहले ज्ञानमयी जो मेरी प्रकृति है उसका स्वीकार करना। क्या करना? देखो भाई, पुद्गल में काम करोगे तो जड़ में पर जीव में परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी यूनिट में आप काम कर रहे हैं, ऊपर वाली में। हाँ, अब रुको। पहले वाला 6 पे कर देना और दूसरे वाला, हाँ मास्टर है ना, और ज़्यादा मत घुमाना, सीधा मास्टर वाला है, मास्टर उसको 5-6 पे कर दो, सबसे कोने में। ठीक है, बैठ जाओ, बिगड़ जाएगा तभी और समस्या होगी। अभी ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ऐसा ही होता है। मशीन चल रही है, कहीं से घुमा कहीं रह है ना, यानी पूरा काम हो रहा है ज्ञान से और घुमा रहे हैं शरीर को। अब बोले आवाज़ क्यों नहीं बढ़ रही जीव की? ये स्वरूप है, भिन्न वस्तु भिन्न। देखो, वेद ज्ञान जरूरी कि नहीं जरूरी? यहाँ भी वेद ज्ञान जरूरी। जिसका कारण कार्य संबंध जिससे है उससे ही है, अन्य से नहीं। आत्मा के बंधन मुक्ति का कारण कार्य संबंध आत्मा से ही है, शरीर से, रागादि भावों से नहीं। अब ये परम सत्य, इतने ज़्यादा कंफ्यूज मत करो, जो हाथ में आए वो घुमा दो, तो घुमाते रहो। ऐसा करते लोग। धर्म में इतना ज़्यादा क्या सोचना? पिताजी ने बोला पूजन कराओ तो पूजन कराए, गुरु जी ने बोला व्रत ले लो तो व्रत ले लिया, विधि कारक विधान कारक भक्ति वाले ने बोला कि दोनों हाथ ऊपर करके जोर से तो नाच लिया, हो गया धर्म। और क्या? भाई, 3 काल में धर्म पर से, पर रूप से, पर भावों से, पर के आधार से होता नहीं। ये धर्म का
सार्वभौमिक स्वरूप है कि जब भी होगा स्वा में, स्वा से, स्वभाव से, स्वा के आधार से, स्वा की दृष्टि से ही होगा। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ देखो, थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। दुख के कारणों की बात कही थी, तो भगवान आत्मा सदाय निराकुलता स्वभाव ने लीदे। जो रागादि भाव कैसे, देखो यहाँ पूरा पढ़ते हैं, फुल स्टॉप के बाद में नीचे से 6ठी 7वीं 8वीं लाइन है ऊपर। आश्रवो आकुरता उपजावनारा होवाથી કેવા છે? दुखना कारण। दुख और आकुलता ये कोई अलग अलग चीजें ही नहीं। आकुलता ही दुख है, आकुलता ही दुख है। और इसीलिए जगत का हर एक कार्य आकुलता का जनक होने के कारण दुख रूप ही। प्रिय संयोग हो, प्रिय वियोग हो, अप्रिय संयोग हो, अप्रिय वियोग हो, आकुलता तो सब जगह होती। अप्रिय आ जाए तो हटाने रूप आकुलता, प्रिय आ जाए तो बैठा रहे उसके स्वागत सत्कार की आकुलता। सारा संसार, सारे कार्य कुछ भी करें खत्म आकुलता पे ही होते हैं। समझ में? राजनीति में जाओ तो वहाँ आकुलता। यूपी जीते नहीं कि गुजरात जीतने की पॉलिसी चालू हो जाती, 2 मिनट हवा ही नहीं खाते लोग, चलो थक जाए। गुजरात जीतेंगे नहीं तो फिर वहाँ राजस्थान की तैयारी जाएगी, वो राजस्थान का पूरा होगा तो दिल्ली आ जाएगा। मतलब जीवन के आप चक्र को देखो। लखपति बनने से पहले करोड़पति की इच्छा आ जाती है, करोड़पति बनने से पहले अबजपति बनने की इच्छा आ जाती है। सर्वत्र आकुलता ही। एक पद पर प्रमोशन हुआ नहीं कि उसके अगले पद के लिए प्रयास चालू हो जाता है। मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ, दुनिया के सबसे 2 बड़े भ्रम हैं। कौन कौन से? प्रतियोगिता और प्रगति। क्या बोला? कंपटीशन एंड प्रोग्रेस। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना, बहुत गहरा मानना। सारा जगत एक ही बात में बोल रहा है, बहुत कंपटीशन है भाई, बहुत कंपटीशन। જ્યાં જો ત્યાં ધંધાની વાત કરો તો બહુ કોમ્પિટિશન છે, બહુ કોમ્પિટિશન। બરાબર? अच्छा, कंपटीशन में उतरता कौन है? रस्साकशी प्रतियोगिता देखी ना, ये कब होगी? जब दोनों तरफ से पकड़ के खींचोगे तब खींचेगी ना। और अगर एक तरफ छोड़ दिया जाए तो रस्साकशी होगी, भाई तू जीत गया ले। समझ में आया? तो प्रतियोगिता सबसे ज़्यादा भ्रामक है, क्योंकि उसके कोई धारा धोरण नहीं। और संसार की प्रतियोगिता देखो, ओलंपिक की भी प्रतियोगिताएं होती हैं। ओलंपिक की प्रतियोगिता में धारा धोरण डिसाइड होते हैं। धारा धोरण मतलब समझ गए ना? पुरुष पुरुष का कंपटीशन होगा, महिला महिला का कंपटीशन होगा, महिला पुरुष का कंपटीशन नहीं होता। बराबर? और 55 किलो वाला मुक्केबाजी होगा तो 55 किलो वाले ही होंगे, 75 किलो वाला नहीं होगा, 65 वाला होगा, 75 जो होगा वो एक धारा धोरण होते हैं। सच बताओ अंकित भाई, संसार की प्रगति का कोई धारा धोरण है क्या? पुरुष भी स्त्री से कॉम्पीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। पहले मेकअप वेकअप का डिपार्टमेंट माताओं बहनों को ही सौंपा था, अब पुरुष कह रहे हम कंपटीशन देंगे। हैं, पैंट पहनने का डिपार्टमेंट पुरुषों के पास आया था, माता बहन हम कंपटीशन देंगे। हैं, कोई धारा धोरण हो रहा है क्या? हैं, 60 साल की हो रही, वो 16 साल बनने की प्रयास कर रहे हैं। कोई धारा धोरण है क्या? मतलब कोई समझ में नहीं आता। हर एक की तरफ खिंचा जा रहा है, क्यों खिंचा रहा है समझ नहीं पा रहा है। मतलब जिसे देखो वही, और बस उस भ्रम में, उससे आगे निकलना है। बा हो गई है लेकिन बहू से बढ़िया दिखना है तो उस भ्रम में लगे कंपटीशन है।
धन कमाना किस लिए है, क्यों है, लेकिन पहले वाले की प्रगति वो हो गई है तो हम भी लगे। तो भ्रामक एक शब्द में भी बहुत विस्तार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2 शब्द आपको सिखाना चाहता हूँ। एक तो कंपटीशन और दूसरा प्रगति, प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस भी ऐसा आकर्षक शब्द है जिसका ऑब्जेक्टिव कोई मूल्य ही नहीं। क्या समझे? प्रोग्रेस प्रोग्रेस, सारी दुनिया बहुत प्रोग्रेस बहुत प्रोग्रेस बहुत प्रोग्रेस कर ली थी, पर प्रोग्रेस मतलब क्या भाई? किसे प्रोग्रेस बोलते हो? जब सब स्लीपर में यात्रा करते थे तो आपका एसी 3 टियर एसी भी क्या होता था, एक लग्जरी का चिन्ह माना जाता था। अब सबने प्रोग्रेस कर ली तो वो स्लीपर जैसा हो गया। अब आप फर्स्ट ग्रेड को प्रोग्रेस बोलते हो, वो तो फ्लाइट में ही आता है, वो तो फर्स्ट क्लास एसी में ही आता है। मतलब आपका क्या स्वरूप है उसमें? इसीलिए जिसका कोई स्पष्ट स्वरूप बना ही नहीं है वो है प्रगति, और जिसका कोई आधार नहीं है, निराधार है, वो है प्रतियोगिता। और जिसका स्वरूप नहीं, जिसका आधार नहीं, ऐसे 2 शब्द हमें पूरी जिंदगी घुमाते रहते। फिर से क्या बोला? जिसका कोई आधार नहीं रहा संसार में, बराबर निराधार हो गई, वो कहलाती है प्रतियोगिता। और जिसका कोई स्वरूप ही नहीं बना कि कहाँ जाके रुकना है, क्या करना है, जिसका कोई स्वरूप नहीं बचा, वो कहलाई प्रगति। ऐसी स्वरूप वगर और आधार वगर के 2 शब्द हमको पूरी जिंदगी नचाते रहते। निराधार लक्ष्य वगर का जीवन दुख की तरफ ही जाता है, और वो दुख का कारण आशा। आई कि नहीं बात समझ में है? अगर आप ज्ञान की दृष्टि से देखो भाई, तो कोई प्रतियोगिता है क्या? जो घोड़ा रेस में दौड़ रहा है, जिसने घोड़े पर पैसे लगाए हैं, और जो ना दौड़ रहा है और ना जिसने पैसे लगाए हैं, जो केवल देख रहा है, तीनों में से आकुलता का लेवल किसका कम है, किसका ज़्यादा है? अंकित है। और सिंपल है, जो घोड़ा दौड़ रहा है उसकी तो सांस फूल रही है, पीछे से कोड़े पड़ रहे हैं, बराबर, वो तो दुखी है ही। लेकिन जिस नालायक ने उस घोड़े पर पैसे लगाए, वो सुख से बैठा है क्या? वो उसकी भी सांस फूल रही, उसकी दौड़ दौड़ के सांस फूल रही है, इसकी लाभ हानि को देखकर सांस फूल रही। तो जो दौड़ने वाला घोड़ा है वो भी आकुलित हो रहा है, जिसने दौड़ते घोड़े पर धन लगाया वो भी आकुलित हो रहा है, और जो दौड़ने वाले घोड़े को और पूरी रेस को अपना क्या है ये जानकर देख रहा है, उसे कोई मजा आ रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये तो तीनों बंद है। ऐसे ही ये शरीर रूपी घोड़ा दौड़ रहा है तो आकुलता होने वाली है। जिस आत्मा ने शरीर और रागादि भावों में अपनी ज्ञान की पूंजी को लगा दिया है, वो भी आकुलित हो रही, उसकी भी सांस फूल रही। लेकिन जो ये कहता है दौड़ने वाला दौड़ रहा और मैं तो देख जान रहा, लगाने वाला ने कुछ लगाया ही नहीं, मैं तो क्या था दृष्टा, तो वो निराकुल। अब भगवान आपको निराकुलता का मार्ग बताना चाहते हैं, मुझे तो सीधे सीधे मार्ग में मजा नहीं, थोड़ी सी आकुलता तो होनी चाहिए, है ख्याल में, थोड़ी तो आकुलता होनी चाहिए ना। अगर कोई जीवन में चैलेंज ना हो, कोई जीवन में क्या कहते हैं फाइट ना हो, तो जीवन नीरस हो जाएगा, है? हाँ। अब जिसने भीष्म की सरसैयाई सिलेक्ट की हो,
उसे ज्ञानियों की पुष्प सैया कैसे मिलेगी? समझे कि नहीं समझे? जिसने चयन ही किसका किया हो। भीष्म को सरसैया क्यों मिली? क्योंकि गलत पक्ष में खड़े। वो गलत नहीं थे, लेकिन गलत पक्ष था, और इस गलत पक्ष में खड़े होने का दुष्परिणाम क्या मिला कि बाणों से भरी सैया मिली। अगर सही पक्ष पकड़ते तो पुष्पों की सैया मिल जाती, फूलों की सेज मिलती। उनके जैसे महान योद्धा को इस बाणों की सैया पर नहीं लेटना पड़ता। बस यही हो रहा है, अनादि से हमने गलत पक्ष चुना। क्या बोला है? कौन सा गलत पक्ष चुना भैया? शरीर का और रागादि भाव। जब भी हमने अपने आप को खड़ा पाया, या तो शरीर के फेवर में खड़ा पाया, शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर रागादि भावों के फेवर में खड़ा पाया। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाना, मेरा मान नहीं रहा वहाँ पर, मुझे ऐसा मजा आता है। हमने दो ही पक्ष पकड़े, या तो शरीर का पक्ष पकड़ा या रागादि भावों का पक्ष पकड़ा। तो भीष्म गलत नहीं थे, लेकिन भीष्म का पक्ष गलत था, और उसका परिणाम क्या मिला? बाणों की सैया मिली। उनको मिली तो तुमको नहीं मिलेगी क्या? गलत पक्ष में खड़े होने का गलत अंजाम भुगतना ही पड़ता है। हे जी, एक बार चैतन्य का पक्ष तो ला, और अनंत काल तक अनंत गुणों की कोमल सैया में सो जा, विश्राम कर। आकुलता का लेश नहीं होगा, दुख का लेश नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? ये बात है। अगर आप ज्ञानमयी अपने आप को देखोगे तो शरीर काम करेगा, आप ज्ञाता रहोगे। इवन देन रागादि भाव भी होंगे तो भी आप ज्ञाता रहोगे, और दुख भी होगा तो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें। कल में दुख भी होगा कदाचित, ऐसा नहीं चौथे गुणस्थान वाले को दुख नहीं होता है, लेकिन बहुत हल्का फुल्का हो। मतलब आपके पिता का वियोग हो जाए और आपके मित्र के पिता का वियोग हो जाए, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होता। दुख तो होता है, कोई भी सज्जन व्यक्ति होगा, कठोर पत्थर जैसा नहीं होगा तो दुख तो होगा, लेकिन क्या दुख में अंतर नहीं होगा? पिता का वियोग और मित्र के पिता का वियोग, और मित्र के पिता का वियोग, दुख होता है। ऐसा ही अंतर है। जिसने संयोगों को अपना मान लिया उसका दुख है पिता के वियोग की भांति होने वाला दुख, और जिसने संयोगों को अपना नहीं माना उसको दुख भी होगा तो ऐसे होगा जैसे मित्र के पिता का दुख वियोग हो गया हो, वैसा दुख तो होगा भूमि के अनुसार। जब तक आपको वो राग भाव रहेगा तब तक दुख तो रहेगा, लेकिन दुख का अंतर बहुत बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात यहाँ कह रहे। देखो, आशवो आकुड़ता उपजावनारा होवाથી દુઃખના કારણો છે, અને ભગવાન આત્મા તો કેવો નિરાકુલ, સદાય નિરાકુલ। आकुलता जहाँ आती नहीं, आकुलता का जहाँ प्रवेश नहीं, सदा काल एक रूप रहने रूप जो स्वरूप है वो सदाए निराकुल स्वभाव ने लीधे। ऐसा स्वभाव आत्मा निराकुलता देती नहीं, आत्मा स्वयं निराकुलता मई, ऐसा समझो। समझे? जैसे परफ्यूम सुगंध देता है और पुष्प सुगंधमयी। आपने जो परफ्यूम से सुगंध ली वो कब तक
परफ्यूम के संयोग तक। लेकिन फूल वो ओरिजिन से लेकर अंत तक कैसा रहता है? सुगंधमयी। तो आत्मा निराकुलता देती है क्या? बोले नहीं, आत्मा निराकुलता देती नहीं है, आत्मा निराकुलता मयी है। कि अगर आत्मा की दृष्टि आएगी तो दो ऑप्शन नहीं होंगे, आकुलतामयी आत्मा की दृष्टि और निराकुलतामयी आत्मा की दृष्टि। आत्मा की दृष्टि आई तो निराकुलता आई ही आई, और निराकुलता आई तो सुख आया ही आया, और सुख आया तो मोक्ष मार्ग शुरू हुआ ही हुआ, और जिसका मोक्ष मार्ग शुरू हुआ उसका संसार खत्म हुआ ही हुआ। हाँ, आश्चर्य होता है। सारे लोग, सारे ज्ञानी माथा पकड़ के बैठते हैं, जीव की मोह की मूढ़ता कैसी है। समझे कि नहीं समझे? वो कस्तूरी है ना, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, बड़ा मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। समझे? जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। ओहो, हरण हिरण की नाभि में कस्तूरी, पूरे जंगलों में भटकता फिरता, सुगंध कहाँ से आ रही, सुगंध कहाँ से आ रही, सुगंध कहाँ से आ रही। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना। ओहो, कितना मुश्किल है भाई तय कर पाना खुद से खुद की दूरी, खुद से खुद की दूरी। मैं मेरे से दूर हूं ये मुझे पता नहीं। आकुलता दूसरे के यहां जाने पर आती है, दुख दूसरे के यहां जाने पर आता है। मैं अपने घर में जाऊं तो आकुलता आए ही नहीं, दुख आए ही नहीं, सुखी सुख हो गए। लेकिन हम कहते हैं कि हमें तो अपने यहाँ आने का टाइम ही नहीं है। मतलब तकरीबन वैसी भूल है कि आपको कहीं जाना है, बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है, आपने स्कूटर स्टार्ट किया और देखा पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म है, और मुझे इतनी जल्दी है कि पेट्रोल भरवा ही नहीं सकता, तो चलो बिना पेट्रोल भरवाए चलो। हैं भैया, पेट्रोल भरवाने में अगर 1 मिनट बिगड़ता है ना, तो चलो 1 मिनट बचा लेते हैं और बिना पेट्रोल भरवाए गाड़ी दौड़ा देते हैं। सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा। अब क्या बताएं, यही मूर्ता तो हम कर रहे हैं। जैसे क्योंकि वहाँ निर्णय है ना कि पेट्रोल भरवाने में अगर 1 मिनट बिगड़ता है, लेकिन बीच रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो 1 घंटा बिगड़ता है, तकलीफ होती है। तो 1 घंटा बिगड़ने से बचने के लिए क्या अच्छा है, 1 मिनट बिगड़े, और बिगड़ा नहीं है वो तो ईंधन है उसका। ऐसे सुख के लिए हम भैया सबसे कहते हैं आ जाओ थोड़ा पेट्रोल भर दें हम, जिनवाणी सुन लो है, सुख के लिए जिनवाणी सुन लो, पेट्रोल भरवा लो, तुम्हारी गाड़ी अच्छी चलेगी। बोल नहीं पंडित जी बहुत बिजी हूँ, पेट्रोल भरवाने का ही टाइम नहीं है, मुझे तो स्टार्ट करके जाने दो। तो जाओ, फिर बीच में खगड़ेगी तब खींचना, रख के लगाना है। समझ में आया? अभी शीतलता में ईंधन भरवा लो, नहीं तो 45 डिग्री में धक्के लगवाने पड़ेंगे। सीधी गणित है ना? क्या बोला? अभी शीतलता में क्या करवा लो, पेट्रोल भरवा लो, नहीं तो 45 डिग्री का ताप होगा, शरीर में शक्ति नहीं होगी,
अपना वजन संभाला नहीं जाएगा, इस कंडीशन में तुम्हें स्कूटर खींच के ले जाना पड़ेगा। कौन से स्कूटर की बात कर रहा हूं, कौन से ताप की बात कर रहा हूं, कौन से पेट्रोल की बात कर रहा हूं? भाई अभी पुण्य के उदय में शीतलता है, तब ज्ञान का पेट्रोल भरवा लो तो लंबी यात्रा शांति से हो जाएगी। अभी ज्ञान का पेट्रोल भरवाने का समय नहीं निकालोगे तो कल पाप, देखो ईंधन तो चाहिए ही पड़ेगा। तुम ये मत सोचो स्कूटर पेट्रोल से नहीं तो पानी से चल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही सुख आत्मा के से नहीं तो कहीं और से मिल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है तो भी, आराम है तो भी, ये ईंधन है भाई साहब। आत्मा की पहचान, आत्मा का श्रद्धान सुख के मार्ग का ईंधन है। जैसे ईंधन के बगैर गाड़ी नहीं चलती, वैसे ही ये आत्मा की समझ के बिना सुख की तरफ गाड़ी नहीं चलती। आज शीतलता है, 2-5 मिनट थोड़ा समय निकालो, आत्मा का स्वरूप समझो, तो तुम्हें सुख का फ्यूल मिल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि भी बाहर 45 डिग्री ताप हो, भयंकर पाप का उदय हो, ना शरीर संभले ना परिणाम संभले, और तब दोनों को संभालने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आए। देखो होता है कि नहीं होता? पाप के उदय में क्या होता है आप कल्पना करके देखो। अभी सब ठीक ठाक है, संयोग भी ठीक ठाक है, पैसा सब बढ़िया है, परिवार की अनुकूलता है, ये वो सब बात, मन भी ठीक ठाक है, पढ़ा लिखा याद रहता है, उत्साह रहता है, आनंद रहता है, तन भी ठीक ठाक है, आराम भी अच्छा हो रहा है, भूख भी लग रही, नींद भी आ रही, रोग भी नहीं, सब ठीक ठाक है। पाप का उदय आता है तब क्या होता है बताओ भैया? देखा आपने कभी? चारों तरफ से हाहाकार, और ये मेरा अनुभव रहा है, लगभग ये पाप का उदय आता है ना, चारों बाजू से आता है। आप लोगों का भी जो तो संसार का ट्रुथ है, इसके लिए तो कोई दिव्य दृष्टि की जरूरत नहीं। जब किसी के पाप का उदय आता है तो क्या होता है? चारों तरफ से दुकान, आर्थिक समस्या, परिवार में झगड़ा, शरीर में रोग, मन में अशांति, होता कि नहीं होता? देखा है ना? दूर से ही देख के समझ लो तो अच्छा है, उसको आमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। लेकिन संसार का स्वरूप यही है, कहाँ बच के जाओगे? कब तक बचोगे? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कब तक खैर मनाएगी बताओ? कभी ना कभी तो हलाल होगा ही होगा। इसीलिए अभी शीतलता है, अभी शीतलता है। ऐसे समय में खुद का वजन नहीं संभाला जाता हो, स्कूटर को लेकर खुद ही अंदर में अशांति हो, शरीर में रोग, कैसे कौन किसको संभालेगा? इसीलिए सुख का ईंधन अभी भरवा लो। निराकुलतामयी भगवान आत्मा, ये मेरा स्वरूप है, अभी निर्णय कर लो। वो सुख का कारण है, अभी विचार लो, और अभी कुछ ऐसा प्रयास करो कि जिससे वो सुगंध मिल जाए, और उस सुगंध को लेकर आप अपनी पूरी जिंदगी तय कर सकते। अभी कर लो, कल नहीं होगा। हैं देखो, आत्मा निराकुलता का कारण है नहीं, आत्मा निराकुलता मई है, स्वभाव है। जहाँ आत्मा है वहीं निराकुलता है। जिन जिन की दृष्टि में आत्मा है उनको निराकुलता है। जिन जिन की दृष्टि में आत्मा नहीं, अनात्मा है, वो कहीं पर भी हों, कैसे भी हों, दुखी थे, दुखी हैं और दुखी ही विचारना। हाँ देखो क्या कहते हैं आगे।
કાંઈનું કાર્ય તેમજ કોઈનું કારણ નહીં હોવાથી દુઃખનું અકારણ જ છે, કોઈનું કારણ જ નથી. પરમાં જાય તો દુઃખ થાય, પરમાં જતો જ નથી, પરનો કારણ નથી, પરનો કાર્ય નથી, પરમાં જતો નથી, સ્વાથી ખસતો નથી. ઓહો, દુઃખ તો એના અભાવ પૂર્વક થાય છે. પરમાં સ્વામાં જમવાનો અભાવ થયો, એના પરિણામમાં દુઃખ આવ્યો. આ स्वा से दृष्टि हटी, उसके परिणाम में दुख आया. और आत्मा तो कहीं जाता नहीं आता, सर्व अवस्थाओं के बीच में पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है चाल, ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में. अजीब की चाल कैसी? पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, ये सब द्रव्य और इनसे भिन्न ताको न जाना, उसको जानता विपरीत मान. विपरीत मान करी करे, क्या करता है? देह में अपनापन करता है ना. देखो क्या है આ દુઃખનું કારણ અને ભગવાન આત્મા તો કોઈનું કાર્ય તેમજ કોઈનું કારણ નહીં હોવાથી દુઃખનું અકારણ છે. આ પ્રમાણે આવે જો તદોનિયતિમ ગુણાધિ જીવો, ત્રણ વિશેષતા हो गई. आप कहते हैं આ પ્રમાણે વિશેષ દેખીને જ્યારે આ આત્મા અને આશ્રવોનો ભેદ જાણે છે. કઈ આત્મા? આ આત્મા જ્યારે કોનો ભેદ? આત્મા અને આશ્રવોનો ભેદ જાણે કે આત્મા કેવી ને આશ્રવો કેવા. બરાબર? આત્માનો ભેદ જાણે છે તે જ વખતે क्रोधादि आश्रवों थी निवृत्त થાય છે. अंतर जान लेता है, अपने आप हो जाता है. और देखो कोई भी गुरु हो, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी जो एडवाइस वाले होते हैं, वो करते क्या है? वो कभी आपको कहते नहीं करो, वो आपको उचित और अनुचित का विवेक कराते. गुरु हो तो भी, डॉक्टर हो तो भी, बराबर, सीए हो तो भी, ये सब क्या करते हैं? आपको कंसल्टिंग वाले हमेशा एडवाइस देते हैं, प्लस माइनस बताते हैं. अब उसके बाद में आपको करना हो तो करो, नहीं करना हो तो हाँ, ये काम वो झीणवट पूर्वक करेंगे. कौन सा अंतर? बड़ी ईमानदारी के साथ में बताएंगे. अमृतचंद्र आचार्य ने भी झीणवट कर करके बता दिया अंतर कि देखो आत्मा ऐसा, तो आश्रवादी ऐसे, एक दुख का कारण, एक सुख का कारण, एक अपवित्र, एक पवित्र, एक आकुलतामयी, एक निराकुलतामयी, एक ज्ञानमयी, एक जड़मयी, सब अंतर बता दी. अब बोला कि भाई अब चॉइस तुम्हारी, तुम्हें चैतन्य की चंदन का सुगंध लेनी है कि राग आदि की विष्ठा में सना हुआ डूबा हुआ रहना है, ये तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी प्रायोरिटी है. समझे कि नहीं समझे? जैसे एक कहानी आती है ना, बड़ी सरल सी कहानी लेकिन बड़ी प्यारी कहानी है कि एक बार एक इंद्र और इंद्राणी विमान से जा रहे थे. विमान से जा रहे थे तो उन्होंने एक सुअर को देखा जो विष्ठा में डूब रहा है ना. इंद्राणी को करुणा आ गई. उसने इंद्र को बोला कि यार देखो देखो ये कितना दुख में है, बताओ. पंचेंद्री संगी पंचेंद्री है, ये विष्ठा में उकरड़े में तन्मय है, डूबा हुआ है, विष्ठा खा रहा है, इसको अपन अपने साथ ले सकते, इसके दुख देखे नहीं जाते. इंद्र कहा कि देखो मान जाओ मेरी बात, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, हम इतने किसी को क्या कहते हैं ऐसे दुख में छोड़ नहीं सकते. तो ठीक है तुम कर लो, एफर्ट कर लो. तो इंद्र ने इंद्राणी को बोला जाओ ले जाओ. तो इंद्राणी खुश खुश होकर सुअर के पास जाती और कहती अरे चलो 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 चलो. कहाँ चले? तो इंद्रलोक में लेकर चलते. अच्छा इंद्र, अच्छा वहाँ क्या क्या है?
अरे इंद्रलोक की क्या बात कहें, वहाँ तो कल्प वृक्ष हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर बढ़िया। अरे चलना नहीं, और क्या क्या है? अरे वहाँ सुंदर सुंदर नदियाँ हैं, सुंदर सुंदर दृश्य हैं, खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं है, सर्दी। ठीक है, फिर काम में लग गया आपने। फिर थोड़ी देर और पूछा और क्या है, फिर तुम्हें चाहिए क्या? बहुत बताया उसने, आधे घंटे तक पूरा वर्णन करता रहा, करती रही इंद्राणी। फिर लागे मुझे अब सुअर बैठे ही नहीं ना विमान में। इंद्राणी के भाई देख देख बेसी जा, મને મોડું થાય છે, બીજો મારો નંદનવનનો આજે રિસોર્ટ બુકિંગ છે, તારા માટે અમે મોડું થઈ રહ્યો છે, બેસ ને ભલા માણસ, તને જવું નથી? બોલે સાચું સાચું કહો, ત્યાં ઉકરડો છે? ઉકરડો इंद्रलोकમાં? बोले नहीं तो नहीं जाना। समझे? अब इंद्र की दृष्टि में उकरड़ा यानी वो घोड़ा घोड़ा है, और सुअर की दृष्टि में वो उकरड़ा वो नंदनवन। अब ज्ञानी इंद्र ने यही बोला, इसीलिए मैं कह रहा था कि माथा मारना ठीक नहीं। यही बात आती है, ये समोसरण की बात आपको हम सुनाते बराबर। अच्छा आत्मा ज्ञान में ही और क्या ऐसा है, और क्या ठीक है, अपने काम में लग जाते। अब उनको भाई चलना अनुभव करना, बोल ठीक है, पहले वहां विषय है कि नहीं? वो तो नहीं है। तो जैसे सुअर को उकरड़े में नंदनवन दिखा और नंदनवन नगामा दिखा, ऐसे भोगी को विषयों में, कषायों में, परिग्रह में नंदनवन दिखता है, जो कि वास्तव में क्या है? इसीलिए वो कभी भी उस पद को पा नहीं पा। ज्ञानियों ने अपनी करुणा में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन ज्ञानी एक ही काम कर सकते हैं, कौन सा? बताने का। अब जो सही जान जाता है वो निवृत्ति कर लेता है, जो सही नहीं जान पाता वो निवृत्ति। अगर ज्ञानियों का बस चलता तो सबको आत्मा में ले जाते, सबको सिद्ध बना देते, लेकिन सिद्धत्व की स्वीकृति के बिना तो सिद्ध भी तुम्हें सिद्ध नहीं बना सकते। आ रही नहीं आ रही बात समझ में? अपने सिद्धत्व स्वभाव की स्वीकृति के बिना तो सिद्ध भी तुम्हें सिद्ध नहीं बना सकते भाई। बताना परमात्मा का काम था, बताना ज्ञानियों का काम है, मानना ये हमारा निर्णय है। जो ज्ञानी है, ज्ञानी होना चाहता है, ज्ञानमय अनुभूति करना चाहता है, वो ज्ञानमय अनुभूति करने वाला ऐसा जानकर राग आदि से निवृत्त हो जाता है। देख आ प्रमाणे विशेष देखीने જ્યારે આ આત્મા આશ્રવો અને આત્માનો ભેદ જાણે છે, તે જ વખતે તરત જ ક્રોધાદિ આશ્રવોથી નિવૃત્ત થાય છે। કારણ કે તેમનાથી જે નિવર્તતો ના હોય તેને આત્મા અને આશ્રવોનો પારમાર્થિક સાચા ભેદ જ્ઞાનની સિદ્ધિ જ થઈ નથી। जैसे जिसने जिंदगी भर निर्धनता को देखा हो, निर्धनता के दुख को देखा हो, उसे कोई करोड़ों रुपए का चेक ले तो ना नकुर किए बिना तुरंत क्या कर लेगा? जैसे किसी ने प्यास के दुख को देखा हो और उसे कोई एक गिलास पानी दे, 10, 50, 100 रुपए का भी दे, तो भी ना नुकुर किए बिना उसको क्या कर लेगा? ज्ञान का निर्णय काम करता है। सुअर नहीं जाएगा नंदनवन में, क्यों? क्योंकि उसे नंदनवन की स्वीकारोक्ति नहीं और विष्ठा में उसे दुख नहीं। भोगी नहीं जाएगा आत्मा में, क्यों? क्योंकि उसे भोगों में दुख की स्वीकारोक्ति नहीं और आत्मा की स्वीकारोक्ति, आत्मा में सुख की स्वीकारोक्ति नहीं। लेकिन जो शास्त्र ज्ञानी है, जो रुचिवान है, जिसकी बुद्धि ठिकाने है,
वो तो एक क्षण गमाए बिना आत्मा के वैभव को पकड़ लेगा और राग आदि की गंदगी को छोड़। ये ज्ञान का जो बराबर, जैसे सुअर को इंद्र का आसन मिला था इंद्रलोक, तो उसने चांस नहीं झेला, लेकिन हमें मिले तो लौकिक अर्थ में। नहीं पंडित जी, अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बोला कि नहीं चाहता, ये वो स्वर्ग पद नहीं चाहिए, वो सब बातें हैं, लेकिन जिन चीज़ों के लिए आप यहाँ दौड़ रहे हो, ऐसा अगर वहाँ मिले तो कौन छोड़े। हाँ, अरे भाई, आत्मा का सुख ही ऐसा सुख है जिसके आगे इंद्रिक सुख क्षीण लगता है। बाकी सच बताओ, हम तो केवल बोल वचन बोलते हैं, इस इंद्र का पद भी नहीं चाहिए, स्वर्ग का वैभव भी नहीं चाहिए, कोई स्वीकारोक्ति नहीं है उसमें। आत्मा प्रिय नहीं लगी तब तक इंद्र पद राजपद खराब लग ही नहीं सकता। निज पद की स्वीकारोक्ति से खराब लगता है प्रभु। मतलब ये तो मुझे समझ में नहीं आता कि एक तरफ प्रवचन बोल नहीं चाहिए चक्रवर्ती पद, आज के आज मिल जाए तो ठुकरा दूं। नहीं चाहिए वैभव, नहीं, अरे भाई ये सब कब क्या कहा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आत्मा की दृढ़ता हो। बराबर नहीं आया कि नहीं आया, वो तो फिर द्राक्ष काटी वाली बात कि मुझे अगर भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो मैं नहीं लूंगा इतना आकुलता वाला पद। कौन बनाने वाला है? सोसाइटी का चेयरमैन तो बना नहीं, भारत के प्रधानमंत्री की बात है। हम देख नहीं सकते, गंभीर बात नहीं सर, है ना। तो जो ज्ञानी हैं, सच्चे ज्ञानी हैं, जिन्होंने ऐसा निर्णय कर लिया, स्वर की बातें नहीं है, मोहांध नहीं है, भोगांध नहीं है, जिन्होंने आत्मा के सुख को समझा है, वो इस ज्ञान की तक को खोते नहीं हैं और आश्रमों की भिन्नता जानकर ज्ञानानंदमयी प्रभु मैं हूँ ऐसी अनुभूति तुरंत कर ले, ततो नियतिम, उनसे निवृत्त हो जाते हैं। जो અહીંયા કીધું છે कि तेज वखते क्रोधादि आश्रमोથી निवृत्त થાય છે, કારણ કે તેમનાથી જે નિવર્તતો ના હોય। बोले क्रोध बुरा है, बोले भोग बुरे हैं, बोले परिग्रह बुरा है, लेकिन बुरा जानकर उससे निवृत्त ना हो तो તેને આત્મા ને આશ્રવોના પારમાર્થિક એટલે સાચા ભેદ જ્ઞાનની સિદ્ધિ થઈ। सीधी बात। गुरुदेव धूल बोलते थे, उनको कॉपी देख कर करके हम भी धन को क्या बोलने लगे, धूल बोलने लगे। हो धूल बोलते हो तो गुरुदेव तो को धन धूल दिखता था, इसलिए अड़ते नहीं थे, और हम तो उसकी धूल के पीछे जिंदगी को धूल बना दिया, तो मतलब धूल दिखा ही नहीं ना। सही बात है। भोग कह रहे हैं, आचार्यों ने कहा विष है, विष जैसे लगते कहाँ, स्वभाव भट्टी जैसा लगता कहाँ, संयोग पर है लगते कहाँ है, परिवार धूर्तों की टोली है लगता कहाँ है। हाँ, जब अपने प्रतिकूल जाए तब इन सब के लिए मैंने इतना किया, कोई मेरा ध्यान, तब धूर्तों की टोली, ત્યારે હું છેતરાઈ ગયો એમ લાગે। અને જ્યારે પુત્ર જમાડતો હોય, પુત્ર વધુ પગ દબાવતી હોય, નાતી પોતા મસ્ત મજાની ગમત કરતા હોય, ત્યારે તો આ સ્વર્ગ છે। લાગે કે નહીં લાગતા? પ્રતિકૂળતામાં લાગે, प्रतिकूलताમાં લાગે। भाई साचू नहीं है स्वरूप। जो माटे क्रोधादि आश्रवोनी थी निवृत्ति साथे अविनाभावी छे, एवा ज्ञान मात्र थी ज अज्ञान थी थतो जे पौद्गलिक कर्मनो बंध तेनो निरोध थाय छे। हवे जो शुं कीधुं, कर्मनो निरोध थाय छे। असिद्धि केवी रीते, ज्ञान मात्र थी, आ कारण
આ કારણ કેવી રીતે થયો? બોલે ક્રોધ આદિથી નિવૃત્તિ થઈ. આ ક્રોધ આદિથી નિવૃત્તિ કેવી રીતે થઈ? બોલે આત્માને જ્ઞાનમયી માન્યો. હવે કનુ એક સાથે જોડી દો કે જ્ઞાન માત્ર આત્માનો નિર્ણય થવાથી ક્રોધ આદિથી નિવૃત્તિ થાય અને ત્યારે કર્મોનો આશ્રમ અટકી જાય છે, ત્યારે બંધન જીવનો થી જકાર અર્થમાં શબ્દ વાપર્યો. એટલે ज्ञान से ही ये काम हो सकता है, ज्ञान के बिना ये काम. आपको कभी इस बात पे विचार नहीं आता कि गुरुदेव ने धर्म की बहुत सारी विधियां थी, भक्ति थी, पूजन थी, प्रतिक्रमण था, सामायिक था, उपवास थे, तीर्थ यात्रा थे, दान था, इन सब का बहुत उन्होंने खंडन किया. लेकिन एक पद्धति स्वाध्याय का खंडन नहीं किया, बल्कि क्या किया? मंडन किया. 2-4 कलाक स्वाध्याय જોઈએ, 2-4 कलाक स्वाध्याय જોઈએ. ये उन्होंने साधना के मार्ग में ज्ञान को प्रतिष्ठापित क्यों किया? ये कोई एक अलग पद्धति देना चाह रहा हूं ऐसा नहीं है, एकमात्र पद्धति. ये लोगों को अक्ल में नहीं आती है बात. लोग जैसे पूजन से मोक्ष में चले जाए, पूजन धर्म के नाम पे कोई पूजन कर रहा है, वैसे हम धर्म के नाम पे स्वाध्याय कर रहे हैं. जैसे कोई धर्म के नाम पर हम उपवास कर रहा है, वैसे धर्म के नाम पे स्वाध्याय कर रहा है. तुम तुम्हारी विधि विधान करो, हमारा विधि विधान. ओ प्रभु तू समझ, आत्मा ज्ञानमयी है और ज्ञानमयी कार्यों से ही ज्ञायक भाव की निकटता महसूस होती है. जैसे शुरू में ही बोला था, जिसका कार्य कारण हो उसी का बटन घुमाओ, दूसरे का घुमाने जाओगे ज्ञान कोई एक विधि नहीं है, ज्ञान मात्र विधि. स्वाध्याय कोई अन्य साधनों के साथ आने वाला साधन नहीं है, स्वाध्याय ही एकमात्र साधन है. कारण क्योंकि इसमें ज्ञायक भाव की निकटता है. ये कोई बुद्धि की बढ़ाने की नहीं है भाई साहब. मैं कभी भी जब स्वाध्याय करता हूं तो इसके लिए नहीं कि मैं जान जाऊं, मैं इसलिए करता हूं क्योंकि ये जानने स्वभाव की निकटता कराती. जानने के लिए नहीं, जानन स्वभाव की निकटता महसूस करने के लिए स्वाध्याय करना. बाहर में कोई भी काम करोगे, कर्तृत्व भाव पुष्ट होगा कि नहीं होगा? स्वभाव जान. क्योंकि छोटा जीव की अनादि की भ्रांति क्या है, एक छोटी सी चीज से आपको समझ जाएगा. जैसे वेदांश, बराबर. अब वेदांश को मैं बोलता हूँ कि लिफ्ट बुला लो, बटन दबा दो, उसे ये बात बैठती नहीं. तो मैंने उसको सिखाया, जैसे अपन स्कूटर पार्क करें तो फिर बोलते हो कि मैं क्या बोलता हूँ उसको, जाओ बटन दबाना और बोलना लिफ्ट आओ. क्या बोला? बटन दबाना और लिफ्ट आओ. अब उसे मजा आने लगा. पहले कहता बटन दबाने से आओ तो मजा नहीं आता था. अब एक साथ में एक चीज जोड़ दी, क्या? लिफ्ट. पहले अकेला कहता बेटा बटन दबाओ तो वो कारण करता नहीं था. अब जैसे ही स्कूटर से उतरता है तुरंत दौड़ता है, बटन दबा दो, बोले लिफ्ट आओ, और लिफ्ट आ जाती है. और उसको लगता क्या? बुलाने से आए. उसका जो अहंकार का भाव था ना वो पुष्ट हुआ. देखो मैंने कुछ बोला और आ गया. अब एक्चुअल में आपको पता है ये तो नरी एकदम मूर्ख भ्रमणा है. तुम बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो, लेकिन बटन ना दबाओ तो आने वाली है क्या? और चुपचाप खड़े रहो और बटन दबाओ तो. लेकिन अज्ञान दशा में सीधे ज्ञान की माँ है बात, समझ में नहीं आती. तो हम पूजन करवा देते हैं, स्वाहा. हम उपवास करा देते हैं, रहे भूखे. अरे भाई कारण कार्य समझो. वो लिफ्ट आने का कारण क्या है? बटन दबाना. लेकिन वो सुहाता नहीं है तो एक दो चीजें और कर दो, अब खुश हो जाता. मैंने कुछ किया, मैंने बोला, ये मेरे इशारों पे चलती है. भाई किसी के इशारे पे कोई नहीं चल रहा. ये प्रोग्राम सेट किया, सारे जगत में ये हो रहा है. सीधी सीधी ज्ञान की बात बोल दो,
है, और एकदम 8 बजे सब आ जाना, 5 मिनट भी लेट नहीं होना, सफ़ेद रंग के कपड़े पहन के आना, ऐसे बैठना, माला फेरना, ये करना, और मैं बोलूँ एक एक शब्द बिल्कुल ध्यान समझना, और ये गिनते रहना, एकदम शक्ति आएगी और पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, आप फील करोगे। ऐसा कुछ 4-6 चीज़ें एक्स्ट्रा बोल दो, हाँ अब कुछ हुआ। बाकी तो अभी तक टाइम पास ही कर रहे थे। ये सब क्या कर रहे हैं? लिफ्ट आओ, दबाना है बटन नहीं, लेकिन उसके साथ प्लस कर दिया। अब ये छल जगत के जीवों के साथ में हो रहा। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है भाई साहब। इसीलिए ज्ञायक भाव की प्रतिष्ठा के लिए, ज्ञान की सुरक्षा के लिए, ज्ञान की अलग जगाने के लिए ज्ञानियों का समागम करो, स्वाध्याय करो। क्यों? ये विधि नहीं, ये वस्तु का स्वरूप। समझे कि नहीं समझे? और गुरुदेव ने जो बात बताई वो विधि नहीं बताई, ये वस्तु का स्वरूप बताया कि ज्ञानमयी आत्मा की अभिव्यक्ति रागमयी भावों और जड़ की क्रिया से नहीं हो सकती, ये वस्तु का स्वरूप। ठीक है, एक बात यहाँ कहनी है जरा।